मेरी साड़ी भैया। हेलो भैया। तुम्हें सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? एक लड़की होकर दूसरी लड़की की साड़ी उतर गई और तुम हंस रही हो, उस पे मजाक बना रही हो उसका। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो ऐसा इंसिडेंट अचानक आंखों के सामने देखा ना तो हंसी निकल गई। वैसे आप इस हालत में जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रही हूँ तुझे देख नहीं रहा? मैं इंटरव्यू देने आई थी अपना। इंटरव्यू? ओके। अरे नहीं, मैं इस हालत में क्यों जाऊंगी इंटरव्यू देने? और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं एक्स्ट्रा में। वो कैब वाला भी साड़ी ले गया। घर भी मेरा बहुत दूर है, कपड़े तो मैं ला नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा मैं इंटरव्यू कैसे देने जाऊँ। एक आइडिया है, मैं ना आज ही एक ड्रेस लेकर आई थी, बहुत सुंदर है, शायद वो आपके नसीब की थी तो उसे आप ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों मुझे ड्रेस दोगी अपनी? मैं देख लूँगी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। एक लड़की तो दूसरी लड़की की हेल्प करेगी ना। और वैसे भी अभी मैं हंस रही थी तो आप मुझे गलत समझ रहे थे, और अगर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना सुधारूं उसे। ये ड्रेस पक्का मेरे लिए है? हाँ, ये आपके लिए, पहन लो आप। थैंक यू। तुम हेल्प करोगी? हाँ हाँ, वैसे पुरानी नहीं है, नहीं है, इसका बिल भी है। ओह, जेबी इंटरप्राइजेज, यहाँ जा रही हो तुम जॉब के लिए? मैं भी उसी साइड जा रही थी, साथ में ही चल लेंगे तो थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी रास्ते में। अरे वाह, ड्रेस तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। बस इसको थोड़ा नीचे से ना फोल्ड कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा क्या ड्रेस है, आप पर जच रही है। ये रही आपकी फाइल, आपका फ़ोन, चले। और वैसे तुम यहाँ जॉब करने के लिए दीदी प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो दीदी, प्लीज भूख लग रही है बहुत, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया दीदी, प्लीज। कुछ नहीं है खाने को, जाओ यहाँ से। दीदी प्लीज प्लीज थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो दीदी, 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है दीदी। अरे मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है और ना ही मेरे पास वॉलेट है। अच्छा तुम रुको, क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? अब उधार समझ के दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। ठीक है, देखती हूँ। थैंक गॉड, एक नोट था वो भी शायद तुम्हारे नसीब का। ये लो, दे दो इसे। ये लो, तुम इनसे कुछ खा लेना लेके। दीदी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है दीदी, मैं ऐसे किसी दुकान पे जाता हूँ तो भगा देते हैं लोग, कपड़े कुपड़े सब। दीदी मैं बहुत गरीब हूँ दीदी, बस मेरे को कुछ खाने के लिए दिला दो, भूख लग रही है बहुत तेज। अरे समझो, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया इंटरव्यू के लिए। अभी तुम इन पैसों से कुछ खा लो और जितने बच जाएंगे तुम आगे के लिए रख लेना, आगे काम आ जाएंगे। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अरे रुको, तुम्हारे तो पैर जल रहे हैं, चप्पल नहीं है तुम्हारे पास? नहीं दीदी। अच्छा तुम एक काम करो, मेरी तू पागल है, भिखारी को तू अपनी चप्पल दे रही है? तुझे जरूरत नहीं है, उसके पैर जल रहे हैं, तेरे पैर नहीं जलेंगे। अरे कोई नहीं ना, मैं तो घर जाके दूसरी चप्पल पहन लूंगी, पर इस बेचारे के पास तो चप्पल नहीं है और धूप में देखो ना इसके पैर जल रहे हैं, और ऐसे ये जाएगा तो कोई नहीं, अगर ये चप्पल पहन लेगा। और वैसे भी तुझे तो इंटरव्यू पे जाना है ना, तुम्हारे नंगे पैर जाएगी, तेरा सिलेक्शन होगा। कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी ना, तो तुम पहन लो इन्हें। वाह, बहुत बड़ा दिल है तेरा तो, मानना पड़ेगा। तुम्हारे खुद के पास पैसे नहीं है, खुद तुम जॉब की तलाश में भटक रही हो और उधार पैसे लेके भिखारी को पैसे दे रही हो। और तो और तुम्हारे खुद के पैर अब जल रहे हैं, लेकिन नंगे पैर चल के अपनी चप्पल भिखारी को दे दी। क्या दिल है तुम्हारा? आई नहीं आ रही है। बदतमीज, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ना लड़ियाँ छेड़ रहे हो। तो वो तो मैं छोड़ दूं, गाड़ी मेरी उधर ही खड़ी है। अरे चल ना, तू क्यों फालतू इनके मुंह लग गई? चल। अच्छा क्यों ना मुंह लग रही हूँ, अभी इसको बताती हूँ मैं। अरे चल चल, हम बाद में देखेंगे, चल अभी। अरे पागल है क्या? पागल है तू? मुझे वहां से लेकर क्यों आई?
उसकी 4 सैंडल मारती ना, अकल ठिकाने आ जाती। नौनी तारी सब याद दिला देती उसके मैं। अरे तू कितनों से लड़ती वहाँ, और वहाँ तो आए दिन उन लड़कों का यही काम है, पता नहीं कितनी लड़कियों को छेड़ते हो। अब क्या हम सबसे लड़ते फिरेंगे? और छोड़ना, इग्नोर कर, छेड़ दिया तो क्या हो गया, मैं उसे थोड़ी जानती हूँ। और तू भी इतना गुस्सा मत हो, हर कितनों से लड़ेगी? आज वो ये सब कर रहा है, कल को कोई और होगा, तू कितनों को सैंडल मारेगी, ये भी तो सोच। हम पुलिस कंप्लेन करेंगे ना, जब जेल के अंदर चक्की पीसेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी उनकी। पर तू क्या सोच रही है, हम इनकी कंप्लेन करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 2 दिन जेल में रखेगी, 3 दिन, फिर चौथे दिन ये बाहर आ जाएंगे और फिर वही हरकत करेंगे। इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है इनके पीछे? चल ना। और वैसे भी ऊपर वाला ना सब देखता है, और सबको ना अपने कर्मों का साथ नहीं मिलता। तो क्यों परेशान हो रही है? चल। चल, तू सही कह रही है। हम भी ना कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ उछल के हम पर ही आएगा। चल। अरे तुमसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। लो, तुम्हारा ऑफिस भी आ गया। जाओ इंटरव्यू दे दो और जॉब का सिलेक्शन ले लो। हाँ, और थैंक यू सो मच, तुमने आज ना मेरी बहुत हेल्प करी है। अरे कोई बात नहीं, बस तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से हो जाए, मुझे क्या। ठीक है, बाय। बाय। सर, मैं आई कम इन? यस कमिंग। सर, मेरा नाम दीप्शी है और मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओह दीप्सी, राइट। तुम इंटरव्यू के लिए आने वाली थी, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम इस होलिये में इंटरव्यू दोगे? वो सर, आई तो मैं इंटरव्यू के लिए ही थी और अच्छे से ड्रेसअप करके भी आई थी, पर वो रास्ते में ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। ओह लिटरली, ऐसे एक्सक्यूजेज मैं डेली सुनता हूँ। ये मेरा काम है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बहाने करने आ जाते हैं। और दीप्सी, मुझे एक बात बताओ, इंटरव्यू तो ट्रेडिशनल ड्रेस में था ना? तुम इस किस होलिये में आई हो? सर, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में ही आई थी। इनफैक्ट मैंने तो साड़ी ही वेयर करी थी। सर, जिस कैब से मैं आई थी ना, उसमें मेरी साड़ी का पल्लू फंस गया था, मेरी साड़ी उसी में रह गई, और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं थी उस टाइम। तो रास्ते में मुझे कोई लड़की मिली, उसने मेरी हेल्प करी और उसने मुझे ये ड्रेस दी। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हें ऐसे इंटरव्यू के लिए नहीं आना चाहिए। तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा? ये एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, और तुम्हें सच में लगता है कोई भी कभी भी मुंह उठा के किसी भी हालत में आ जाएगा और उसे मैं रख लूँगा? लिटरली आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। सर, आप मुझे एक चांस देके तो देखिए। और मेरे पहनावे से क्या प्रॉब्लम है सर? आप मेरी क्वालिफिकेशन देखिए ना, आप ज़रूर मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब के लिए ना एक और ज़रूरी चीज़ चाहिए होता है, वो है डिसिप्लिन। और मुझे नहीं लगता कि वो आपके अंदर है। लेकिन सर, आप प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार मेरा इंटरव्यू लेंगे ना तो आप देख लेना, आप मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है। वैसे भी मुझे आप काफ़ी अच्छे लगे, आपने गिव अप नहीं किया। और वैसे भी आपका इंटरव्यू पहले ही हो चुका है। सिलेक्शन हो चुका है, बट मैंने तो आपको इंटरव्यू दिया ही नहीं अब तक। रूबी, अरे आप! हाँ ये इस कंपनी में पार्टनर है। और जो भी कुछ तुम्हारे साथ रास्ते में हुआ वो सब एक इंटरव्यू का पार्ट था। तुम्हारी लॉयल्टी देखकर मैं बहुत खुश हो गई। तुमने अपने से पहले किसी और का ख्याल करा। तुमने ये देखा कि उस गरीब भिखारी के पैर जल रहे हैं, पर तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे खुद के भी पैर जलेंगे। और तुमने ये नहीं सोचा एक बार भी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऑफिस में तुम इस हालत में जाओगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। और सबसे खास बात, तुम्हारे अंदर पेशेंस है, जो कि तुमने किसी को जवाब देना नहीं सीखा। उल्टा जाके वो लड़के को तुम जवाब दे सकती थी, पर तुमने मुझे भी शांत किया था और मुझे भी समझाया था। और वो लड़का, वो भी इसी ऑफिस में जॉब करता है। ये सब कुछ एक इंटरव्यू का पार्ट था। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सर। मुझे सच में इस जॉब की बहुत नीड थी। ठीक है, आप हमें मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर, मैं चलती हूँ।